हेलो व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेद और वेद के प्रकार के बारे में। वेद को भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद का मुख्य संकलनकर्ता या मुख्य संग्राहक महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। यानी महर्षि वेद व्यास वेद के मुख्य संकलनकर्ता या मुख्य संग्राहक के रूप में जाने जाते हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देती है, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद आपका क्या है? ऋग्वेद है। और अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। मीन्स ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है, और अथर्ववेद क्या है? सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट हम लोग इसी चारों वेदों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं इन ब्रीफ। सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऋग्वेद क्या होता है। तो ऋग्वेद का मतलब, ऋग्वेद एक वेद है, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा का मतलब यहाँ पे मंत्रों से है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वां मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख या मुंह कहा जाता है। क्षत्रिय को ब्रह्मा का भुजा या बाँह कहा जाता है। और वैश्य को ब्रह्मा का जांघ कहा जाता है। और शूद्र को ब्रह्मा का पैर कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं, और 1028 सूक्त ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो वेद 4 प्रकार का होता है। उसमें पहला वेद ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल गई। सेकेंड हम लोग करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद आपका दूसरा वेद है। यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? तो यजुर्वेद का मतलब होता है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन होता है, उसे यजुर्वेद कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनो आप सभी। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। तो यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है, उसे यजुर्वेद कहते हैं। और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है, तो बोलेंगे यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। दूसरा वेद होने के बाद तीसरा वेद हमारा है सामवेद। सामवेद आपका 2 वर्ड से बना है, साम और वेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। साम वेद में किन चीज़ों का संकलन है? तो यज्ञ के समय जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन, उनका सारे मंत्रों का संकलन जो यज्ञों के समय गाए जाते हैं, वो आपको सामवेद में ही मिलेगा। तो सामवेद आपका साम का शाब्दिक अर्थ हो गया गान। और इस वेद में मुख्यतः या मुख्य रूप से यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे
कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो कह सकते हो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। ये इस तरह से लिख देना, उद्रात्री। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। और एक बात अभी हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट करने वाली बात है, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी प्रकार का विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है। फिर से बोल दे रहे हैं, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशेष प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है। ये पूछ सकता है ना कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें ऐतिहासिक या विशेष प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है? तो दो वेद है उनमें से, एक यजुर्वेद और एक सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलो लास्ट अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद एक ऐसा, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है। यानी कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना महान ऋषि अथर्वा के द्वारा किया गया है। महान ऋषि अथर्वा के द्वारा किया गया, महान ऋषि अथर्वा के द्वारा किया गया। तो एक क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा कि अथर्ववेद की रचना किसने की है? तो अथर्वा ऋषि ने किया है। इसमें कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद्य होते हैं। यानी कि अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्मों की निंदा करते हैं। माने कि अथर्ववेद में विवरण मिलता है कि कन्याओं का कोई महत्व नहीं है, कन्याओं को हीन भावना से देखा जाता है। अथर्ववेद में विवरण मिल रहा है भाई। और अथर्ववेद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास जो होते हैं, वो सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। इसलिए अथर्ववेद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक इम्पोर्टेंट लाइन, सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद, वाद का वेद क्या हो गया? अथर्ववेद हो गया। और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, याद रखोगे। सबसे प्राचीन पुराण में आपका कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण हो गया। और वेद 4 प्रकार के होते हैं और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और कुछ प्रमुख पुराण उससे संबंधित वंशावली है जो आप लोग ध्यान से देखोगे। जैसे विष्णु पुराण, उससे संबंधित वंशावली आपका मौर्य वंश हो गया। मत्स्य पुराण, उससे संबंधित वंशावली आंध्र सातवाहन। वायु पुराण, उससे संबंधित वंशावली आपका गुप्त वंश हो गया। तो ये था वेद और वेद के प्रकार। वेद और वेद के प्रकार के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। तो आप सभी बताओ कि कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।